फतेहाबाद पुलिस के द्वारा आज गांव हिजरावा में मेरा गांव मेरी शान के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नशा विरोधी मुहिम में लोगों को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर फतेहाबाद की डीसी, एसपी सहित अन्य पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। गाँव वालों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक निजी मैरिज प्लेस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों से नशा विरोधी मुहिम में पुलिस का साथ देने की अपील की गई। वहीं लोगों ने भी शपथ लेकर नशा विरोधी मुहिम में पुलिस का पूरा साथ देने की बात कही। इस कार्यक्रम में शुरुआती चरण में 5 गाँवों का चयन किया गया है, जहां पर अलग अलग कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और नशे की बुराई को दूर भगाने में पुलिस लोगों का साथ मांगेगी और लोग साथ देंगे। लोगों ने कहा कि अगर उनके गांव में कोई नशा तस्करी करता पकड़ा जाता है तो वह उसकी जमानत नहीं करवाएंगे, ना ही कानूनी सहायता मिलेगी। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे ज़िले में 25 गांव चुने गए हैं, लेकिन शुरुआती चरण में 5 गांवों का चयन किया गया है, जहां पर कि अलग अलग कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके सफल होने के बाद अन्य बचे 20 गाँवों में भी यह मुहिम चलाई जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य ने कहा कि इस मुहिम में लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें भी बात हुई, सभी अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। ये ड्रग्स की जो बुराई है, जिस तरह से वो पैर पसार रही है एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, और काफ़ी बच्चे या युवा पीढ़ी इसके प्रभाव में आ रही है, तो उससे उस बुराई से बचने के लिए और नई पीढ़ी को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने ये सहयोग, गांव वालों के सहयोग लेकर के एक शुरुआत की है। और इस शुरुआत में अभी एक हर ज़िले वाइज 5 गांव हमने रखे हैं, जिसमें कि 25 गांवों को पूरे रेंज में आइडेंटिफाई किया गया है। और इस ड्राइव की शुरुआत आज हिजरा कला और हिजरावा कला गांव से की गई है। बहुत अच्छा यहाँ सहयोग लोगों का मिला है और बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने यहाँ तक हमें आश्वासन दिया है कि जो लोग ड्रग्स की सप्लाई से जुड़े हुए हैं उन लोगों की किसी भी तरह की कोई पैरवी और बेल और बाकी तरह की कोई मदद किसी तरह से नहीं करेगा गांव। और ये बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि हम लोगों को सहयोग मिल रहा है इस तरह के ड्राइव। सर, जिन 5 गांवों को अडॉप्ट किया गया है, नशा मुक्त करने के लिए कुछ समय अवधि निर्धारित की गई है? देखिए, समय अवधि अभी स्टेज पे कोई नहीं निर्धारित की गई है, ना हम निर्धारित करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इस तरह का कार्यक्रम है जो कि लोगों के सहयोग से चलेगा। लोगों को इस तरह से जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उनको न केवल प्रेरित किया जाएगा, बल्कि उनको एक बेसिक सी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि वो लोग जो प्रभावित जो परिवार है या बच्चा है उनको किस तरह से उन्होंने डील करना है, कैसे उनकी मदद करनी है, कैसे उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की चाहे ज़रूरत हो या उनको खेलों से जोड़ने की बात हो या उनको किसी तरह से और शिक्षा से जोड़ने की बात हो, तो वो तमाम तरह के प्रयास उसमें किए जाएंगे, जिससे कि जो इस बुराई से जुड़ चुके हैं वो बाहर आए। न केवल वो लोग बाहर आएँ बल्कि नए जो बच्चे हैं, बाकी बच्चे भी इससे न जुड़ पाए। सर, हिजरावा कला ही गांव को चुना गया, 5 गांव? देखिए, कोई भी गांव चुनते तो ये क्वेश्चन तो हो सकता था, उसके लिए भी ये क्यों चुना गया, तो कहीं से तो शुरुआत करनी थी, तो हमने यहाँ से की। लोगों का कैसा रिस्पांस देखने को मिला सर? देखिए, मैंने बताया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बड़ी संख्या में लोग न केवल आए हैं बल्कि अपने मन से जुड़े हैं और उनसे सजेशंस भी लिए गए यहाँ पे कि उनकी क्या सजेशंस हैं, कैसे हम इस मुहिम को और अधिक प्रभावी और सक्षम और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो उन्होंने न केवल सजेशन दिए हैं बल्कि आश्वासन भी दिया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे और जिला प्रशासन की जो एक मुहिम है इसको सफल बनाएंगे। नशा पकड़ने वाली टीम को भी सम्मानित किया जाएगा? देखिए, सम्मानित हम अपनी नशा पकड़ने वाली जो टीम है उनको समय समय पे करते रहते हैं, पर अभी जो टीम बनी है वो नशा पकड़ने या उसकी सप्लाई के लिए नहीं, बल्कि जो नशे की जो डिमांड है उसको कम करने के लिए लोगों को, बच्चों को प्रेरित करेंगे, इसकी बुराई के बारे में बताएंगे, उनको ये समझाएंगे कि कैसे इस लत में नहीं पड़ना है, इससे पढ़ने से किस तरह से न केवल अपना जीवन खराब होगा बल्कि पूरे परिवार पे फाइनेंशियल बर्डन भी आता है, सोशल कई बार प्रॉब्लम्स भी उस चीज़ में आती हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो ये डिमांड साइड को कंट्रोल करने के लिए प्रयास पिछले काफ़ी समय से फतेहाबाद में मेडिकल नशे की सप्लाई और कंजप्शन बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग का ध्यान भी नहीं है, पुलिस भी शोर नहीं जा पाती है। कोई ऐसा कोई डाटा यदि सजेस्ट दें आप तो शायद उस पर हम लोग कुछ कमेंट कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, पुलिस लगातार जो भी नशा है जो कि NDPS एक्ट के तहत आता है, जो कि ऑथराइज नहीं है, जो दवाइयाँ उनकी
पकड़ करती रहती है, पकड़ा धकड़ी और रेड्स करती रहती है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक भी एक बहुत ही कंसर्टेड वे में, बहुत ही जॉइंटली हमने प्लान करके रेड्स की थी सुबह। शायद आपको भी उसका प्रेस नोट दिया गया होगा और आपने प्रेस ब्रीफिंग भी करी होगी, तो उसमें भी हमें सफलता मिली है। तो ये ड्राइव तो हमें हमेशा हमारा लगभग चलता रहता है, और जो अच्छा काम करते हैं हमारे साथी, उनको हम सम्मानित करते हैं और लोगों का सहयोग भी इसमें लेते हैं। एसपी साहब ने एक नंबर सब लोगों को जारी किया हुआ है, जो कि मैं यहाँ भी आपके सामने बताना चाहूँगा कि 88 140 11 755। उसकी खूबी ये है कि पहले हमें शिकायतें मिलती थी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो लीक हो जाती है, उससे फिर उनके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, वो बल्कि नशा बेचने वाले उन्हीं लोगों को डराते धमकाते हैं। तो अब इसका ये फ़ायदा है कि एसपी साहब की खुद की सुपरविज़न में वो नंबर है, उनकी कस्टडी में है, और कहीं कोई इन्फॉर्मेशन किसने दी है ये नहीं शेयर की जाती, किसके बारे में है वो टीम के साथ शेयर की जाती है। वो उस पर रेड करते हैं, पकड़ते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हरियाणा में सर बाहर के राज्यों से नशा बढ़ाता है, बड़े स्तर के ऊपर दूसरे राज्यों के साथ पुलिस की बैठक भी होती है, फिर भी नशा सप्लाई। देखिए, ये जो आप जो बात कह रहे हैं यही तो चैलेंज है, यही तो हमारे सामने ये एक हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है, जिसकी वजह से हमने ये आज का जो मीटिंग रखी है, जो ड्राइव स्टार्ट किया है, इसलिए किया है कि जब तक हम डिमांड साइड पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ सप्लाई साइड पे काम करते रहने से प्रभाव कम नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ओवरडोज से मौतें भी हो रही हैं, सप्लाईज भी बढ़ रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी है, हम अवेलेबिलिटी पे तो काम करेगी पुलिस, और प्रभावी काम करेगी, और इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, लेकिन डिमांड साइड पे भी काम करेंगे। और डीसी साहब ने अभी यहाँ पे मीटिंग में बातचीत हुई, कहा है कि पूरे ज़िले में वो पूरी ड्राइव ये स्टार्ट करेंगे और टीमें बना करके गांव-गांव तक और हर छोटे से छोटे कॉर्नर तक जुड़ करके लोगों को साथ में लेकर के इस बुराई से दूर करने का प्रयास करेंगे। फतेहाबाद जिले के अंदर आसपास के दूसरे राज्यों के क्षेत्र बोल सकते हैं, बॉर्डर लगते हैं, उनको पर सख्ती नहीं है सर? देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते सख्ती नहीं है। इंटर स्टेट बॉर्डर नाकाज हैं, सरप्राइज चेकिंग भी की जाती है और सोर्स इन्फॉर्मेशन भी लेकर के उनमें रेड्स की जाती हैं, तो वो तमाम तरह के प्रयास पुलिस कर रही है लगातार। तो एक जो अभी नशा पकड़े गए हैं, उनकी जो अभी तक संपत्ति है, कितने अटैच कर चुके हैं और क्या डाटा है? देखिए, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है फॉर श्योर, और पिछले एसपी साहब थे, अभी तो सुरेंद्र जी ने अभी ज्वाइन किया है, उन्होंने कई केसेस में प्रॉपर्टी अटैच कराई थी, और वो कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहती है। वो एक टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि उनका डेटाबेस बनता रहता है। जब जिसमें लगता है कि हाँ, इनके इतने नंबर ऑफ़ केसेस हो गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाती है, उसके बाद उस प्रक्रिया को आगे लेकर के जाया जाता है। आई एम श्योर कि अभी भी कई सारे केसेस में ऐसी कार्रवाई चल रही है। कई आरोपी हैं जिन पर 12 मुकदमे अभी तक दर्ज है, मगर वो 2 दिन पहले पकड़े गए, फिर वही वापस आ गए, वही सामान बेच रहे हैं। देखिए, कोई नाम से आप बताएंगे स्पेसिफिक, तो शायद आपको उस बारे में हम लोग ज़्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। ऐसा तो शायद हमारी नज़र में कोई नहीं है। यदि कोई है, वो रिपीट ऑफेंडर हैं जो बार बार करते हैं, उनके लिए अलग से कानूनी प्रावधान है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। और उसमें जब चालान दिया जाता है तो उस बात को मेंशन किया जाता है, और उसमें एनहांस्ड पनिशमेंट का मतलब बढ़ी हुई सज़ा का प्रोविज़न है उन लोगों के खिलाफ। एक आपके जो थाने हैं, उनके अंदर मुलाजिमों की बहुत ज़्यादा कमी है, मुलाजिम भी कम है, गाड़ियाँ भी कम है, ना ही रात के टाइम में पूरी वो नाइट हो पा रही, नाइट ड्यूटी वगैरह कर पा रहे हैं, और आपके कर्मचारी ही कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो मुलाजिम ही कम है। कहाँ था? देखिए, बहुत जनरल सी बात है, तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और जो काम हमारे पास हैं, उसका एक जो खींचतान हमेशा आपस में हमेशा बनी रहती है। हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है हमारे काम में। ये हमारा चैलेंज होता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या अदर रिसोर्सेज हों। तो यही लीडरशिप का चैलेंज है, इसको हम लोग डे टू डे में मीट विद करते हैं, और हमारे पास जो भी बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम अच्छे से अच्छे तरीके से उनका प्रयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस और प्रयास करके और अच्छे एफर्ट्स हम करके उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है जी।